गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं आपका। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कैसे रवि भैया और उसकी जो नानी है सीमा की, वो दोनों एक दूसरे से कैसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, कैसे उनको हेल्प करते हैं। तो इस बारे में हमने पढ़ा, बहुत कुछ समझा जाना। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम पेज नंबर 92 से। तो हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सेइंग। तो जो रवि भैया हैं वो कैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं विदाउट उसको देखे बिना। देखिए क्या होता है, वो कैसे जान लेते हैं। जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं उनके पास एक अलग ही पावर होती है। जैसे जो देख नहीं सकते उनके पास किसी भी वॉइस को रिकॉग्नाइज करने की, स्मेल को रिकॉग्नाइज करने की क्या होती है, ताकत होती है। मीन्स स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी होती है उनके पास कि वो उसको आसानी से क्या कर पाएँ, रिकॉग्नाइज कर पाएँ। तो हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। तो आई थिंक बाय देयर डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मैं वर्कबुक में इसको पूरा करवाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन। आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ी है कभी, अगर पड़ी है तो कब पड़ी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए मैं जहाँ तक मानता हूँ जो आपको जिसको जो पैरों से चल नहीं सकता है, आई थिंक उसको नीड की स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो समटाइम्स क्या होता है, जो अच्छा जिसको पोलियो भी नहीं है या जो पैरालाइज नहीं है या जो डिसेबल्ड नहीं है, उसको भी समटाइम्स किसकी ज़रूरत पड़ जाती है, स्टिक की ज़रूरत पड़ जाती है। वो क्यों पड़ती है, क्योंकि क्या हो जाता है समटाइम उनकी जो बोन है वो क्रैक हो गई या फ्रैक्चर हो गया। व्हेन देयर लेग गॉट फ्रैक्चर, उनका जो लेग है वो क्या हो जाए, कई बार क्या हो जाता है, कई टाइम फ्रैक्चर हो जाता है। तो उस टाइम पे वो क्या होता है, उनको किसकी ज़रूरत पड़ जाती है, स्टिक की। तो आप ये आंसर मत लिखिएगा इसमें, तो आपको ये आंसर नहीं लिखिए, मैं उसमें लिखवाता जाऊंगा। तो उनको कब ज़रूरत पड़ती होगी, हैव यू एवर नीड, वो आपसे पूछ रहा, मैंने उनके बारे में लिख दिया। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन, तो आप लिख सकते हैं यस आई नीड स्टिक व्हेन माई लेक्चर गॉट फ्रैक्चर। यस आई नीडेड स्टिक when my leg got fracture। क्या आपका जो लेग है वो क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी होगी। ओके, नेक्स्ट, कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अन स्टिक। आप सोच सकते हैं कब आपको ज़रूरत पड़ती होगी। एक तो ये कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक, आपको कब ज़रूरत पड़ेगी, व्हेन यू आर ओल्ड, जब आप ओल्ड हो जाएंगे उस टाइम पे आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि जो उनकी जो बैक कह रहा हूँ, बोन्स है, स्केलेटल सिस्टम है, वो क्या हो जाता है, पूरा वीक हो जाता है और वो अपने आप से सेल्फ क्या नहीं हो पाते, स्टैंड नहीं कर पाते। इसलिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है। वी कैन हेल्प देम बाय
बाय हेल्प देम फाइंडिंग देयर थिंग्स, उनकी चीज़ों को खोजने में, बाय क्रॉसिंग देयर रोड्स। ओके, तो इस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, जो ब्लाइंड पीपल्स हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो ये थे ऑल अबाउट क्वेश्चंस आपके। अब आगे का रीड करते हैं। रीड, रिकलेक्ट एंड टेल, इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर, क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता हो, जो बोल नहीं पाता हो या जो सुन नहीं पाता हो। ठीक है, तो जिसको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ऐसा कोई फैमिली मेम्बर है आपकी फैमिली में, है तो ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है। डू यू नो एनी सच अ पर्सन, क्या अगर आपकी फैमिली में नहीं है, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं क्या। ओके, हाउ डू अदर पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क, और जो बाकी के पर्सन है वो उनकी कैसे हेल्प करते हैं, उसको हमें लिखना है यहाँ पे, मीन्स बताना है कि कैसे करते होंगे, उनकी जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको फाइंड आउट करने में और रोड क्रॉसिंग करवाने में, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर उनको ले जाने के लिए उनकी हेल्प करते होंगे। ओके, यू रीड इन अ स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी, हमने पढ़ा कि रवि भैया क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। ओके, रवि भैया क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, कैन नॉट सी बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन, मीन्स वो अपने जो भी काम हैं वो अपने आप से कर लेते हैं। ही स्टडीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, वो बहुत सारी किताबों से पढ़ते हैं, हमने पढ़ा ये। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, वो अपने कामों को कैसे वो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो बुक्स में पढ़ते रहते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम, आप ये वाला गेम खेल भी सकते हैं जिसको हम आपका आँख में चोली कहते हैं, एक के उस पर पट्टी बांध देते हैं, फिर वो बाकी लोगों को ढूंढता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड आउट दैट थिंग्स विदाउट सीइंग देम, क्योंकि उनको बिना देखे खोजना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। ओके, अब पढ़ते हैं ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, मीन्स उसको आँख बंद कर दीजिए। वन बाई वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम फॉर हर क्वाइटली, धीरे से आएंगे। द चाइल्ड हु इज़ ब्लाइंड फोल्ड हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज बाय टचिंग हिम और हर, टेक केयर नॉट मेक एनी साउंड। देखिए अब क्या करना है, ये ब्लाइंड फोल्ड मैंने बताया आँख में चोली, इसमें क्या करना होता है, आपके किसी भी बच्चे के हम क्या करेंगे, आँखों पर एक पट्टी बांध देते हैं, फिर उसको दूसरे बच्चों को टच करके क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो कौन है। ओके, साउंड से तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि साउंड हम सुनते रहते हैं, तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है किससे, उसको टच करके। ओके, इन द सेम टाइम इन द सेम वे वन बाई वन चाइल्ड फोल्ड ऑल अदर चिल्ड्रन, ऐसे ही हम करके सभी को बांध देंगे। ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गैस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे वन बाई वन, आप देख सकते हैं। देखिए एक दिन आप ब्लाइंड बनकर देख लीजिए, एक दिन बिना कुछ बोले डम्ब बन के देख लीजिए, एक दिन डीप बन के देख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होता है, कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है इन पीपल्स को। ओके, नेक्स्ट ठीक है, डिस्कशन टाइम। अब हम इनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कैसे क्या हो सकता है। हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग, तो देखिए फ्यू मीन्स एक दो चिल्ड्रन ही हैं जो किसी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं टच करके, जो उसके साथ बैठता हो लॉन्ग टाइम तक उसको वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम, तो मोस्ट ऑफ द जो चिल्ड्रन हैं आवाज़ से पहचान लेते हैं। आप मुझे भली भांति मेरी आवाज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप मुझे पहचान सकते हैं मेरी आवाज़ से। विच वॉज ईजियर ऑफ द दीज टू, तो इनमें से जो सबसे आपका ईजियर क्या है, लोगों को उसकी आवाज़ से सुनना, किससे, आवाज़ से आइडेंटिफाई करना क्या है, ईजी है। आप किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को आप
उसकी आवाज़ से क्या कर सकते हो, ईजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, टच से आप नहीं कर सकते, ठीक है। थिंक एंड टेल अगेन अब डिस्कस करेंगे। हाउ मैनी टीथ आर देयर इन माउथ, तो मोस्ट ऑफ दी आपके जो बच्चे होंगे सभी के में 28 टीथ होंगे, ओके। जब आप 21st एज पास कर जाओगे, 21st से आप एबव हो जाओगे, तब आपके क्या आ जाएंगे 32 टीथ होते हैं। विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ, तो सभी के में सेम होते हैं। और आप 5th स्टैंडर्ड में 10-12 साल की उम्र में तो वो एक बार गिरते हैं, जिनको मिल्क टीथ कहते हैं, वो गिर जाते हैं, 20 होते हैं वो, फिर वो गिरते हैं तो फिर वो गिर जाते हैं तो फिर वो नए टीथ आते हैं। हाउ मैनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज ओनली बाय टचिंग, तो रेयरली थिंग्स हैं, बहुत ही कम चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ों को आप इजीली टच करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, ओके। विच पीपल, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको आप वॉकिंग और उनके साउंड से क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू गेस इफ समवन इज क्लोज टू यू, यस आप कर सकते हैं उसके स्मेल से, आप जिसके साथ रहते हैं लॉन्ग टाइम से उसी की स्मेल को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अदरवाइज अदर स्मेल को नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि आपको वो फर्स्ट टाइम है। देयर इज अ स्पेशल वे, एक स्पेशल तरीका है, देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल, एक अच्छा तरीका है क्या, लोगों को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। हु कैन नॉट सी, जिनको दिखाई नहीं देता, मैंने बताया था एक ब्रेल सिस्टम बताया था, ये भी आपके लुइस ब्रेल ने इसको लॉन्च किया था, डिस्कवर किया था, वो भी ब्लाइंड थे। इसको इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, इसको इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज पॉइंट्स, डॉट्स बने होते हैं उठे हुए, जिनको आप टच करके उसको विथ अ पॉइंटेड टूल। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट, और उनको हम पढ़ सकते हैं कैसे, उन पे उंगलियों से टच करके हम उसको पढ़ सकते हैं, ओके। लेट्स डू में देखते हैं। वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट, यस वेदर इट इज इजी, आप हाँ किसी भी शेप को आप टच करके मीन्स बिना देखे उसको टच करके आप रिकॉग्नाइज कर सकते, बता सकते हो कीबोर्ड में है, कौन है, कैसा है, सिलेंड्रिकल है, कैसा है, आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। टेक अ सीट ऑफ सैंड पेपर, एक सैंड पेपर आता है उसकी सीट लेना। मेक अ शेप ऑन इट्स बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट, तो मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल, क्या करना, आप उसको सैंड पेपर लेना, उस पर वूल लगा देना है, थ्रेड लगा देना है, और उसको क्या करना है, आपको उससे एक शेप बनाना है, कोई सा भी आपको। आस्क योर फ्रेंड, अब आपको अपने फ्रेंड से पूछना है, आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर हिज आइज, अब उसको अपनी आंखें बंद कर, एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हिज हर फिंगर्स ऑन द सीट, अब उसकी फिंगर से क्या करना है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, उनसे कहना है कि आप इसको जो सैंड पेपर पे आपने शेप बनाई उस पर आँख बंद करके उंगलियां चलाएं और उसको आइडेंटिफाई करें। आस्क योर फ्रेंड वॉज इट इजी और डिफ़िकल्ट, अब उससे पूछना है, ऑब्वियसली बात है वो डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू रिकॉग्नाइज अ ऑब्जेक्ट बाय विदाउट सीइंग दैम, उनको बिना देखे उनको देख पाना क्या होता है, बड़ा मुश्किल ही टास्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आस्क योर फ्रेंड, आपने फ्रेंड से पूछना, आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द पेपर, सैंड पेपर ऑन द सिमिलर वे, अब आपको अपने अदर फ्रेंड से बोलना है कि वो भी सैंड पेपर से क्या बनाए, आपका अपना क्या बनाए, एक्चुअली शेप बनाए उस सैंड पेपर पे। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, ओके, नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विथ योर फिंगर्स, अब आपको फिंगर्स को देखकर उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ कंपास और नीडल, तो एक पेपर लेना, उस पर आउटलाइन बना देना, मेक डॉट
एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन। अब क्या करना है, आउटलाइन पे क्या बनाना है, डॉट बनाना है। यू कैन सी दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ से वो पेपर क्या हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और आइज एंड फील विद द फिंगर्स टू टेल व्हाट। अब क्या करना, आपने डॉट बना दिए, डिफरेंट शेप बना दिए, उसके डिफरेंट लेटर्स भी आप बना सकते हैं, नंबर्स बना सकते हैं। अब उनसे कहना है कि उनको आइडेंटिफाई करें, फील करके कि वो कौन सा नंबर है या कौन सा शेप है क्या या कौन सा लेटर है। ओके, पेज को टर्न करेंगे हम। ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट पेज पे 94। हैव यू आउटलाइन इजंट इट डिफिकल्ट, क्या वो डिफिकल्ट था, नहीं। थिंक अबाउट हाउ पीपल एबल टू रीड हु कैन नॉट सी। देखिए, अब ब्रेल को हम सीखेंगे, ये ब्रेल स्क्रिप्ट दी हुई है, इसको कैसे सीखते हैं वो देखिए। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स, हाउ आर दीज बुक्स मेड, कैसे वो बनती थी। Who first thought of these books, किसने इसके बारे में सोचा, मैंने बता दिया आपको लुइस में। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। देखिए, ये दिख रहे हैं, ए के लिए एक डॉट, पी के लिए 2 डॉट वर्टिकली, सी के लिए भी 2 डॉट लेकिन हॉरिजॉन्टली, डी के लिए 3 डॉट्स, ई के लिए। इस तरीके से ब्रेल स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है जिससे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। वी कम्युनिकेट आइदर बाय एक्शन और बाय सिंबल इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग। अगर हमारे पास हम बोल नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, सिंबल बनाते हैं जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, डम सेराड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्पेशल सिंबल बनाते हैं और उसको हम करते हैं। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस, तो अब लुइस ब्रेल के बारे में मैंने बताया तो फ्रांस से। वन डे व्हेन ही वॉज 3 years ओल्ड, जब वो 3 साल के थे, ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल्स, वो अपने फादर के टूल से क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज, और एक पॉइंटेड टूल था, मीन्स नुकीला जो टूल्स था वो उनकी आंख में चला गया। ही लॉस्ट हिज आई साइट, उनको देखना बंद हो गया, उन्होंने अपनी जो नज़र थी वो। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, उनको बहुत ज़्यादा किससे प्यार था, स्टडीज मीन्स पढ़ाई से उनको प्यार था। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, उन्होंने बहुत सारे तरीक़ों के बारे में सोचा कि जिससे वो क्या कर सकें, लिख सकें और पढ़ सकें। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू द नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट, और उन्होंने इसके लिए देखी लगन होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, और उन्होंने एक नई स्क्रिप्ट क्या कर दी, डेवलप कर दी, जिसको हम कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। ओके, इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट आर रो रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन थिक पेपर, तो एक डॉट्स बने होते हैं उस पर थिक पेपर पर। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स, और जो डॉट्स होते हैं उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, और वो क्या कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, दिस स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 6 डॉट, तो इससे 6 डॉट्स के ऊपर बेस्ड है, आप देख सकते हैं सभी में 6 डॉट है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस दीज डेज, अब उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं आपके स्क्रिप्ट में। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपल, जिससे आपकी रीडिंग और राइटिंग है वो बहुत ईजी हो सके। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो भी रिटर्न यूजिंग द कंप्यूटर, और आज हम कंप्यूटर का यूज़ करके भी ब्रेल स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। ओके, तो इन दिस वे आपका ये जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली ख़त्म फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। एक बार इसको अच्छे से रीड करिए, और इसके क्वेश्चन आंसर हम वर्कबुक में करेंगे तो और आसानी से आप इसको समझ पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप और इन योर डाउट सेक्शन। ओके, थैंक यू।